हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो हम सीधे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उन लेवल्स की बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले लेवल्स बता देता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं हमारे लिए कल के लिए। जो हमारे लिए सबसे ऊपर का रिजेक्शन पॉइंट रहने वाला है वो है 44,100। उसके नीचे 44,000, उसके बाद रहेगा हमारा 43,900, 43,770, 43,600 और 43,480, 500। ये हमारे पास सपोर्ट रहेगा। 43,600 भी एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और 43,480 और 500 का जो जोन है वो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी इन पे हमें ट्रेड क्या क्या लेना है, देखो यहाँ वो हम चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से ट्रेड लेने हैं और उन पे जो हमारे टारगेट रहेंगे हम कितने लेके चलने वाले हैं। लेकिन जो हमारे 3 लेवल हमारे लिए कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे लिए कल ये है। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,770 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही ये लेवल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 43,770 का। लेकिन यदि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे हमारे पास ये जो 93,000 सॉरी 43,900 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसके ब्रेकआउट पर भी हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दो लेवल जो है हमारे पास 43,900 और 43,770, ये दोनों जो लेवल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्लोजिंग क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग बेसिस पे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 43,770 के लेवल के ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपनिंग यदि मार्केट की गैप अप होती है, तो उस कंडीशन में 43,900 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो कल के लिए जो पुट बाइंग का जो सिनेरियो मेरे को दिख रहा है मार्केट में, जो चार्ट मेरे को दिख रहा है अभी जैसा, उस इस चार्ट को देखते हुए ये चीज तो एक चीज जो मैं बिल्कुल कंफर्म बोल सकता हूँ कि यदि कल मैं पुट बाइंग की पोजीशन बनाता हूँ, तो मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ 40% क्वांटिटी ही लेके चलूंगा। और वो कैसे बनानी है, सिर्फ एक ही कंडीशन है उस पोजीशन को बनाने की, उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि यदि कल हम पुट बाइंग करते तो हम हमारी सिर्फ और सिर्फ 40% क्वांटिटी साइजिंग से ही ट्रेड लेने वाले हैं। और कल यदि हम कॉल बाइंग करने वाले हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी 90% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं। 100% क्वांटिटी कल यूज मत करना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कल है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन अपन को इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। तो 92 और 80% क्वांटिटी कल के लिए इनफ रहेगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले तो पुट की, कि पुट में क्या सिनेरियो हमारा बन के आ रहा है। देखो यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इस चीज पे ध्यान देना। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद 43,600 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करेगा, तो ही सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में कल मैं पुट साइड का कोई ट्रेड लेने वाला हूं। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और सीधे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में मैं कल कोई भी ट्रेड पुट साइड का नहीं लूंगा। ठीक है, क्यों? देखो इसका रीजन क्या है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है, मार्केट में ये सपोर्ट तो है ही है। उसके जस्ट नीचे मार्केट ने ये भी एक सपोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद मार्केट का ये 43,500 और 580 का लेवल भी एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट के पास डाउन साइड में बहुत सारे सपोर्ट जोन है। लेकिन यदि मार्केट यहाँ पे 1 घंटे या फिर पौन घंटे कंसोलिडेशन कर लेगा 43,600 के लेवल को ब्रेक करने से पहले, तो यहाँ हमारे पास चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट वहां पे सीधे 43,500 के लेवल पे ही आके सीधे रुके, और सीधे हमें मार्केट 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे दे। लेकिन यदि मार्केट सीधे ही इस लेवल को ब्रेक करते हुए आता है, तो मैं बिल्कुल ही साफ मना करूंगा, और मैं तो देखो न बिल्कुल ही नहीं लेने वाला ट्रेड कल पुट साइड में, यदि मार्केट सीधे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ये तो हो गया हमारा पुट बाइंग का सिनेरियो। इसके बाद हम चलते हैं कॉल बाइंग के सिनेरियो पे, कि भाई मैंने कॉल बाइंग में हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की है। एक है हमारा 43,770 का, और दूसरा लेवल है 43,900 का। अभी इन पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या क्या रखना है। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ही मार्केट इस लेवल को 43,770 के लेवल को मार्केट भली कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे, या फिर सीधा ही फ्लैट ओपन हुआ, एक दो कैंडल यहाँ पे 43,770 के लेवल के नीचे क्लोज की, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और एक 5 मिनट की कैंडल जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोज की, मैं यहाँ पे एक कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाला हूँ। कॉल बाइंग की हम यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे, और जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा, इसका हमारा पहला टारगेट होगा 43,900। देखो इसके टारगेट्स पे ध्यान देना।
क्योंकि यहाँ पे हम 3 टारगेट लेके चलने वाले हैं कल के दिन। 43,900 हमारा पहला टारगेट होगा, 43,980 मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है, T2 हमारा रहेगा ये, और हमारा 44,080 ये हमारा रहेगा T3। कल के लिए हमारे पास 3 टारगेट रहने वाले हैं। वो है हमारा पहला टारगेट है हमारा 43,900, सेकंड टारगेट हमारे पास 43,980 और थर्ड टारगेट हमारे पास 44,080 का। इन 3 टारगेट के हिसाब से भी ही हमें कल हमारे पोजीशंस का को स्क्वायर ऑफ करना है। देखो जो भी बंदा एक या फिर दो लॉट से ट्रेड लेता है ना, वो अपनी सारे 100% पोजीशन साइजिंग, मतलब एक और दो लॉट आप अपने 43,900 के लेवल पे ही स्क्वायर ऑफ करोगे। और जो भी बंदे दो से ज्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, 3 लॉट, 5 लॉट या फिर 10 लॉट, 50 लॉट और 100 लॉट, वो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 43,900 पे आप अपनी 40% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी या फिर 70% क्वांटिटी आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपनी फर्स्ट टारगेट पे बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटी फिर आप अपनी सेकंड टारगेट पे बुक करेंगे और कुछ क्वांटिटी आप अपनी थर्ड टारगेट के लिए छोड़ देंगे कि यदि मार्केट वहां गया तो ठीक है, वरना मैं इस जो भी मेरी बची हुई पोजीशन है उसमें तो लॉस नहीं लेने वाला। ब्रेक इवन पे जैसे ही मार्केट आएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो ये 3 टारगेट के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 43,770 के लेवल को ब्रेक करता है तो। अभी हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की, कि यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता है और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 100, 125 या फिर 150 पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और देखो एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे, कि आज मार्केट ने ना बायर्स को फंसाया है, दो दो बार मार्केट ने आज बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया है। तो यदि कल मार्केट बाइंग साइड में जाता है तो यहाँ चांसेस है कि मार्केट आराम से 150 से 200 पॉइंट का टारगेट हमें कल दिखा सकता है। तो पहले तो हम गैप अप की सिनेरियो की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मार्केट ने आज हमें दो जगह ट्रैप कहाँ किया है। मैंने तो आज वैसे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अभी हम इसको, एक सेकेंड, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं गैप अप की सिनेरियो की। यदि कल मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, मतलब मार्केट 43,800 प्लस ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हमें 43,900 के लेवल को इंपॉर्टेंस देनी है। मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने देना। मार्केट थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद या फिर मार्केट 2 से 3 बार इस लेवल को टच करता है, उसके बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट रहेगा वही 44,000 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 44,100 का। आप यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट 44,050 भी लेके चल सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यदि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 43,900 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट 44,000 के लेवल पे तो नहीं रोकने वाला। मार्केट मिनिमम 44,050 के लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना 150 पॉइंट तक का भी टारगेट लेके, फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये हमारी सारी कंडीशंस बन चुकी हैं कि कल हमें किन किन लेवल्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है और किस किस कंडीशन में लेना है, और हमारे टारगेट क्या क्या होंगे। अभी मैं बताता हूँ कि आज मार्केट ने हमें दो जगह कहाँ कहाँ ट्रैप किया है। उससे पहले इनको हटा देते थोड़ा, उसके बाद बात करते हैं। देखो मार्केट ने आज तो एक बनाया हुआ है, देखो एक ट्रेंड लाइन तो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, कि वो ट्रेंड लाइन तो आपको साफ साफ दिख ही रही होगी कि मार्केट ने भाई ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने उसे फिर ब्रेकआउट फेलियर कर दिया और सेलर्स को मार्केट ने इन किया और बायर्स का मार्केट ने एसएल लिया। और यहाँ पे एक मार्केट ने आज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है, यदि आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ही वो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। अभी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो ट्रेंड लाइन की पहले बात करें तो ये रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने यहाँ पे अगली ही कैंडल में लंका लगा दी सारे बायर्स की। तो मार्केट ने पहली ट्रैप तो ये किया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मार्केट ने सारे के सारे बायर्स को ट्रैप किया हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, वो है ये, इसी जोन पे, सेम जोन पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा सेकंड शोल्डर। तो ये हो गया, हाँ सॉरी, शोल्डर हेड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बहुत प्यारा पैटर्न बनाया था। और मार्केट ने, देखो ये प्यारा पैटर्न क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शोल्डर है ना उनकी जो लेंथ है, पहली बात तो वो सेम है। सेकंड चीज, और जो हेड है हमारा, उस हेड ने एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके वो ऊपर की साइड गया हुआ है। देखो एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था हेड पे,
और सेकंड चीज यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बना बना हुआ है। तो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और मार्केट ने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी यहाँ पे फेल किया है। तो यदि कल मार्केट किसी भी कंडीशन में 43,770 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम एक कॉल बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो आप अपनी 100% क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। यदि मार्केट कुछ और करता है, गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो आप अपनी 80% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जाना, 100% क्वांटिटी यूज मत करना। तो हम एक और बार लेवल्स पे हमारे हमारे लेवल्स पे ध्यान दे लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हमारा इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो कल के लिए दो रहने वाले हैं। एक है 43,770 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल लेवल रहने वाला है कल के लिए। उसके बाद रहने वाला है हमारे पास 43,900। जैसे ही मार्केट 43,770 की लेवल को ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन लेंगे। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 43,900 के लेवल के ऊपर यहाँ पे एक कॉल बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, जिसका हम टारगेट 150 प्लस पॉइंट का भी रख सकते हैं। और हमारी जो पुट बाइंग की इकलौती कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, प्लस मार्केट को थोड़ी देर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट 43,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो बस कल के लिए मार्केट में यही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है।